तो पीछे वाले पाठ में हमने देखा कि अचानक से क्या होता है कि शिखर पर जो कंदरा थी, उस कंदरा में एक मुनि रहते थे और ये बताते, कोई कहता वो मुनि जेगीषभ्य हैं, कोई कहता लोमस है, कोई कुछ कहता। और वहाँ पर लोग आकर उनकी पूजा करते थे, वंदना करते थे, अपनी प्रार्थनाएं करते थे, मांगते थे, कुछ पूछते थे, कैसे हैं गुरु, ठीक है क्या, ठीक है। तो बहुत सारे काम करते थे वहाँ पर आके। तो अचानक क्या हुआ कि वो जो दोनों बालक थे, जो ब्रह्मचारी थे, वो जो बात कर रहे थे, उनकी अचानक से निगाह पहुंच जाती है शिखर पर, और शिखर पर निगाह पहुंचते ही वो उधर देखते रह जाते। कुछ बोलने से पहले वो एकदम बड़े स्तब्ध होकर देखते हैं शिखर पर। और क्यों देखते हैं, तो अब हमें पता लगे क्यों देखते हैं। तो देखिए, आगे देखें। अचानक से क्या हुआ, उनमें से वो चिल्ला पड़े, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि। कहते अहो, बड़े आश्चर्य होकर, प्रबुद्धो मुनि ही, प्रबुद्धो मुनि ही, अर्थात जो मुनि थे वो क्या हो गए, प्रबुद्ध हो गए, अर्थात जाग गए। जो मुनि सोए हुए थे, मतलब समाधि लिए हुए थे, वो अचानक से क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं। तो चिल्ला पड़ते हैं, अहो प्रबुद्धो तनिषः, प्रबुद्धो तनिषः। ठीक है, कि मुनि जो है वो क्या हो गए, प्रबुद्ध हो गए हैं, जाग गए हैं। अब बेचारे उछल पड़े आश्चर्य में आके, कूद पड़े। ठीक है, अब क्या हुआ, बोले इत एव आगच्छति, इत एव आगच्छति। जब व्यक्ति ना बहुत ज्यादा उसमें खुश हो जाता ना, तो पता नहीं वो कितनी बार क्या दोहरा जाए, उसको पता नहीं है। तो ये दोनों क्या हो, इन्होंने सोचा कि यार मुनि तो इधर ही आ रहे हैं, तो चिल्लाने लगे, इत एव आगच्छति, इत एव आगच्छति। करे इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, इतने प्रसन्न हो गए, इधर ही आ रहे हैं। कहते हैं सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, अर्थात ये सत्कार करने योग्य है, सत्कार करने योग्य। हर जगह दो दो बार पढ़ रखा है ना, प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, इत एव आगच्छति, इत एव आगच्छति, सत्कार्योयम, सत्कार्योयम। ये उनके उत्कंठा की पराकाष्ठा है, उन दोनों ब्रह्मचारियों के, कि वो इतने प्रसन्न हो गए हैं कि हर एक बात को दो दो बार कहने लग गए। ठीक है, हर एक बात को, ये उनकी प्रसन्नता की वो दिखा रहे हैं, इतने प्रसन्न है। या यूँ समझिए कि मुनि के प्रति सत्कार दिखा रहे हैं, जी आ जाइए, इधर ही आ जाइए, बैठ जाइए, जी आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, कहते हैं ना जब किसी को बहुत सत्कार दिखाते हैं, तो वही बात है। कहते इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः। बोले ऐसे कह के वो दोनों क्या हो गए, संभ्रांतौ, संभ्रांत हो गए, मतलब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य भी था, अंदर विश्वास भी था, श्रद्धा भी थी, सबका मिला जुला लोग वो सम्मेलन होकर एक सम्मेलन बन गया उनके मन में कि हाँ अरे बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, आगे देखिए। बोले अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरु। बताओ गुरु में कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, सप्तमी, एक गुरु। ठीक है, और गुरु कैसे हैं, बोले समायाते, आने पर। और गुरु क्या कर रहे थे इससे पहले, आने से पहले क्या कर रहे थे, संध्या वंदन। तो वही कह रहे हैं, बोले समापित संध्या वंदनादि क्रिये, अर्थात जिन्होंने अपनी संध्या वंदनादि की क्रिया क्या कर दी हैं, समापित, समाप्त कर दिया। गुरु में सप्तमी है, इसलिए इन दोनों जगह सप्तमी, क्योंकि ये दोनों गुरु के विशेषण है। कैसे गुरु हैं, बोले आए हुए गुरु हैं। और कहां से आए हैं, कहते समापित संध्या वंदनादि क्रिये, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने संध्या वंदनादि की क्रियाओं को समाप्त कर लिया है, अभी समाप्त करके आए हैं। ठीक है, कौन सा समास है, समापित संध्या वंदनादि क्रिया, कौन सा समास होगा, समापिता संध्या वंदनादि क्रिया ये न, समापित कर दी है संध्या वंदनादि की क्रिया जिसने या जिसने। ठीक है, बहुब्री हो गया। ठीक है, बोले तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौर बटौ। तदाज्ञया अर्थात उनकी आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, तृतीया है ना तदाज्ञया, गुरु की आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौर बटौ। नित्य नियमों के संपादन के लिए, जो नित्य नियम है, भाई ब्रह्मचारी के नियम है ना अपने अपने, कि जाओ संध्या वंदन करके आओ, तुम भी जाओ भोजन करके आओ, नाश्ता करके आओ, देखो दलिया वलिया बना है या पोहा बना है, कुछ और बना है। तो उनसे कहा गुरु ने कि जाओ नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौर बटौ, कि जो उनमें से गोरा ब्रह्मचारी था उसके नित्य नियम संपादन करने के लिए चले जाने पर, प्रयाते मतलब चले जाने पर। छात्र गण
सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु। अब भैया मुनि जी आ रहे तो क्या खाएंगे, ठीक है, कहाँ बैठेंगे, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहनने सबको उनके स्वागत के लिए, और जो भी उनकी पूजा में, जो भी उनके स्वागत में जो सामग्री है, तो कहते हैं कि छात्र गण सहकारेण, बोले छात्रों के समूह की सहायता से, ठीक है। प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, स्वागत सामग्री के प्रस्तुत होने पर या स्वागत सामग्री के रख देने पर। आगे देखिए, इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रमः। सभी बोले कि इत आगम्यताम, यहाँ पर आइए, यहाँ आइए। सनाथ्यताम एष आश्रमः, इस आश्रम को कैसा कर दीजिए, सनाथ्यताम। सनाथ्यताम का मतलब इसको नाथ से युक्त कर दीजिए। अभी ये बेचारा अनाथ है मेरा आश्रम, इसको कैसा बना दिए, सनाथ्य कर दीजिए। कोई जब हम किसी को भावावेश में आ जाते हैं तब ऐसे ही शब्द प्रयोग करते हैं वहाँ पर, ठीक है। एक तो ये कहते हम वहाँ पर, वो गुरु जी ये कहते कि नहीं आइए आइए आश्रम में बैठिए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए फिर जाना, एक ये वचन होता। और गुरु जी क्या करे, सनाथ्यताम एष आश्रमः, अर्थात इस आश्रम को बैठिए मत, इस आश्रम को सनाथ्यताम, इसको नाथ युक्त कर दीजिए, आपके बिना ये आश्रम कैसा है, अनाथ है, ठीक है। इसलिए तो कितना अच्छा पद दिया है, इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रमः। सप्रणामम अधिगम्य वदत्सु निखिलेषु। ऐसा सभी ने कैसे बोला, ऐसे नहीं बोला कि हाँ आइए सनाथ्यताम आश्रम, ऐसा नहीं बोला, बोले सब प्रणामम अधिगम्य, बिल्कुल प्रणाम के साथ हाथ जोड़कर विधिवत प्रणाम किया। और एक ने नहीं बोला कि तनिष्क भैया ने बोल लिया और अनुज भाई साहब देख रहे हैं कि हाँ ये बोल रहे ठीक है, इसी से काम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं किया। बोले वदत्सु निखिलेषु, सभी के बोलने पर, सभी ने बोला कि आप आइए आश्रम को और इसको सनाथ्य कीजिए, ठीक है। निखिल मतलब सभी, ठीक है। तो निखिलेषु वदत्सु, सभी के बोलने पर, ये वदत्सु रूप कहाँ का है, कौन सा प्रत्यांत है, क्षत्रिय प्रत्यय, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता और गच्छत्सु, ऐसी वदन वदंतो वदंता और वदत्सु, ठीक है। आगे देखिए, योगी राज आगत्य। अब भाई इतना रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है सोम भाई साहब ने जाके, तो योगी राज अंदर आ गए हैं। बोले योगी राज आगत्य तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, बोले तन निर्दिष्ट, गुरु के द्वारा जो निर्देशित है, बताई गई है, ऐसे काष्ठ पीठम, काष्ठ मतलब लकड़ी की बनी हुई पीठिका, जो चौकी टाइप की है, उस पीठिका को, द्वितीय ना पीठम भास्वान इव उदय गिरिम अरुरोह उपाविशच्च। कहते भास्वान इव, सूर्य के समान, उदयगिरीम, उदयगिरी अर्थात जहां पर सूर्य उदय होता है, ठीक है, अर्थात उदयगिरीम, गिरीम इव अर्थात जैसे सूर्य उदयगिरी पर उदय होता है, उसी के समान योगीराज भी काष्ठ जो पीठ थी उस पर चढ़े। ऐसे लगा जैसे सूर्य उदय हो गया उनके चढ़ते ही, ऐसे एकदम तेज दिखाई दिया। और क्या बोलते हैं, केशव भाई साहब की तो आंखें वो हो गई एकदम, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। उपाविशच्च, और क्या हो गए, वो बैठ गए। उपाविशच्च, उपाविशत कौन से लकार का रूप है, ठीक है, देख के आना कौन से लकार, हर बार नहीं बताएंगे। चलिए आगे देखो, कैसे तस्मिन पूज्य माने, तस्मिन पूज्य माने, जब उनकी पूजा चली रही थी बस, मतलब अब देखो, मतलब गुरु वहां से मुनि उतरे हैं, अब उतरे तो गांव में बात पता लगी होगी सबको, प्रधान जी ने कही भाई मुनि जी तो उतर आए हैं, अब चलो मिलके आते हैं, बहुत दिन पूजा कर ली, कुछ वरदान मांग लेते हैं, ठीक है। मुनि जी तो आ गए हैं, तो क्या कहते हैं कि तस्मिन पूज्य माने, अब वो आश्रम में आके बैठे हैं, यहाँ तो आचार्य और ब्रह्मचारी उनकी पूजा कर रहे हैं, उधर से चौधरी साहब कह रहे बोल चलो यार मुनि जी आ गए हैं, मुनि जी से मिलके आते हैं, ठीक है। बोले तस्मिन पूज्य माने, उनकी पूजा होने पर, तस्मिन पूज्य माने में जो सप्तमी है वो हुई है यस्य चा भावेन भाव लक्षण, जिस भाव के द्वारा दूसरा भाव भी प्रदर्शित किया जाता है, तो उसमें जो सप्तमी हो जाती है। अर्थात उनके पूजन होने पर या पूजा के समय क्या हुआ, बोले योगी राज उत्थित,
ठीक है। कोई कह रहा है कि योगी राज उत्थित, अब वो जो लोग आके चारों ओर खड़े हो गए, पूजा चल रही है, बीच में तो नहीं बोल सकते महाराज वरदान दे दो, सोम जैसे होते तो बोल भी देते, ठीक है, तो बीच में तो नहीं बोल सकते, तो बोले कि योगी राज उत्थित, कोई किसी कान में कह रहा है अरे योगी जी उठ गए हैं, मांग लो कुछ मांगना हो, ठीक है। आयात इति, और योगीराज आ भी गए उठने के बाद, यहीं पर बैठे हुए हैं, आपस में कानाफूसी चल रही है, वो उससे कुछ कह रहा, वो उससे कुछ कह रहा, वो उससे कुछ कह रहा, पूछा भाई तू क्या मांगेगा, वो कह रहा मैं तो BMW मांगूंगा, तू क्या मांगेगा, वो कह रहा मैं तो प्लॉट मांगूंगा, ठीक है, अपनी अपनी सब अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोले आकर्ण्य करण परंपरया बहवो जनाः परिता स्थिताः, अर्थात इति आकर्ण्य, ऐसा सुनाई पड़ा लोगों को, ऐसा सुना कि योगी जी उठ गए और आ गए हैं, ऐसा सुनकर कर्ण परंपरा, और सुना कैसे है, कर्ण की परंपरा सुना, एक ने दूसरे कान में कही, दूसरे ने तीसरे कान में कही, तीसरे ने चौथे कान में कही, ऐसे करते 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 सबने सबके कान में कही और सब वहां पर पहुंच गए। बहवो जनाः परिता स्थिता, और योगी जी के चारों ओर क्या होगा, बहुत सारे जन जाके खड़े हो गए। अब लोग देख रहे हैं, उनकी बॉडी सूडी देख रहे हैं, बढ़िया लैंग्वेज देख रहे हैं, कैसे योगी जी बोलते हैं, करे सुगठितम शरीर, सुगठितम शरीर, शरीर कैसा है, सुगठित है, बढ़िया सिक्स पैक है योगी जी के, बढ़िया बॉडी सूडी बनी है, लगता है जिम करते रहे हैं कंदरा में, ठीक है। सुगठितम शरीरम, शरीर कैसा है, सुगठित है। और देखिए क्या कहते हैं, सांद्राम जटाम, और जटाएं कैसी हैं, बोले सांद्रा हैं, घनी जटाएं हैं, बढ़िया डब का शैम्पू लगाया हुआ है, अच्छा, और बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बहुत घनी जटाएं, सांद्राम जटाम। और विशालानी अंगानी, अंग कैसे हैं, बड़े बड़े अंग हैं, विशाल अंग। और अंगार प्रतिमे नयने, और नयन कैसे हैं, करे अंगार प्रतिमे, ऐसे लग रहा है जैसे आग उगल देंगे, ऐसे नयन है, आंखों में से आग निकल रही, कहते हाथ मत रख देना जल जाओगे, ठीक है। अंगार प्रतिमे नयने, अर्थात अंगार है प्रतिमा जिनकी, नयन ऐसे हैं जैसे अंगार हो। मधुराम गंभीराम च वाचम, और मधुर और गंभीर वाणी है, गंभीर भी और मधुर भी है, ऐसी वाणी है। वर्णयंतः चकिता एव इव संजाता, लोग ऐसा वर्णन कर रहे हैं और साथ में चकित भी हो रहा है, अच्छा आंखों में से आग निकल रही है, तो बढ़िया अभी रोटी सेक लाएंगे यार, ठीक है। तो कहते हैं कि लोग आपस में वर्णन भी कर रहे हैं उनकी प्रतिमा का, उनका रूप का, और साथ में क्या है, चकित भी हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये सब पहली बार था ना, तो चकिता भी है और वर्णन भी कर रहे हैं। आगे देखिए, अथ योगी राजम संपूज्य, अथ और योगी राजम, योगी को संपूज्य पूजा करके, यावत इहितम किमपि आलपितुम, बोले जब तक किमपि आलपितुम इहितम, जैसे ही कुछ कहना चाहते, भाई पूजा वूजा हो गई, अब कहेंगे आज हमारे बीच में कई वर्षों से अपनी तपस्याओं में लगे योगी जी आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो अपनी कुछ बात कहें, ठीक है, ठीक है। तो इहितम मतलब उन्होंने उत्सुक होना, कि उत्साहित होना, ठीक है। आलपितुम मतलब कुछ कहने की उन्होंने जैसे इच्छा की है, कुछ कहना चाहा, बोले तावत कुटीरात अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनम, तावत मतलब तभी तक, जैसे ही वो कुछ कहना चाहे उससे पहले क्या हुआ, बोले कुटीरात अश्रूयत, कुटीर से अश्रूयत सुना, तस्या एव बालिकायाः उस बालिका का, सकरुण रोदनम करुणा के सहित रुदन। कौन सी बालिका ये, हाँ जो पहले रो रही थी, कितने वर्ष की है, 7 वर्ष की, हाँ। तो उसका उन्होंने क्या किया कि करुण रोदन सुना, एकदम बोल पड़े, ततः किमिति, क्या है ये, क्या है ये, उन्होंने पूछा किमिति क्या है, कुत इति कहाँ से है, और केयम इति कौन है, और कथम इति कैसे है। ये प्रश्न कर दिया ना, एक के बाद एक प्रश्न दाग दिया उन्होंने तुरंत। सबसे पहले क्या बोला, किमिति, कुत इति, केयम इति और कथम इति, ठीक है। आगे देखिए, बोले पृच्छा परवशे योगी राजे, ऐसे प्रश्न करने, जब उन्होंने प्रश्न किया योगी राज के प्रश्न करने पर, बोले ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकाम शांतयितुम
श्याम बटुम आदिश्य कथितम। तब क्या हुआ, जैसे उन्होंने ये प्रश्न किया, तभी ब्रह्मचारी गुरुणा, जो ब्रह्मचारियों के गुरु थे, उन्होंने बालिकाम, बालिका को सांत्वयितुम अर्थात सांत्वना देने के लिए, ठीक है, श्याम बटुम आदिश्य कथितम, श्याम बटु को आदेश दिया कि जाओ उसे चुप कराओ। और कहना चाहा योगी राज से, क्या मतलब आप ये पूछना चाह रहे ना कौन है, क्या है, कहाँ से है, तो बोले आदिश्य कथितम, उनको तो आदेश दे दिया श्याम बटु कि आप जाओ उसे चुप कराओ, और इनको कुछ वो आगे कहेंगे, तो कल गुरुजी क्या कहेंगे वो हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए कर लो ओम का उच्चारण। बंद कर लो, अब तो कट जाएगा, इतना चिंता